जैसे कि हम सब लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा कि एग्जाम स्टार्ट हो गया था। फिर सभी डिसेबल्स मैजिक बीस्ट मार्टन अलग अलग जगह पर ट्रांसफर हो गए थे, जहाँ यांगचे ने कई सारे वुल्फ को मार दिया था। तब यहाँ पर 3 लोग आ गए थे, जिसमें से 2 घायल थे और एक की सीरियस कंडीशन थी, जिसमें से उनका बॉस जिसे कुछ भी नहीं हुआ था, उसने यांगचे से कहा था कि इन सारे वुल्फ को उसने मारा है, लेकिन उन सारे वुल्फ को तो यांगचे ने मारा था। तब यांगचे ने उसे इग्नोर मार के उस घायल लड़के की हेल्प की थी, जिसके लिए जुए ने उसे थैंक यू कहा था। तो फिर यांगचे कहता कि कोई बात नहीं। तभी लिंगर उसे अपना टोकन देते हुए कहते कि सीने यांगचे ये लीजिए, ये मेरा टोकन है। यह देखकर जुए सैड होते हुए कहता है कि लिंगर प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती है। तब यांगचे कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस एग्जाम के लिए यह टोकन ही इम्पोर्टेंट है। तब लिंगर कहते हैं लेकिन यह तुम्हें क्यों नहीं चाहिए, जिससे यांगचे प्यारी स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तभी सेंग झूठ बोलते हुए कहता है कि यह तो बहुत ही इजी था, इससे तो मैं भी कर सकता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुन के यांगचे सोचता है कि लड़का सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। यांगचे चाहते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखकर जुए कहता है यांगचे जल्दी रात होने वाली है, यह खतरनाक है, अगर हम तुम्हारे साथ चले तो कैसा होगा। जिस पर लिंगर भी कहती है यांगचे वहाँ रात में कई सारे मैजिक बीस्ट होते हैं, अगर तुम हमारे साथ रहते हो तो हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह सुन के सेंग कहता है क्या तुमने इसके लिए मेरी परमिशन ली, मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ। तब लिंगर गुस्से से कहती है सेंग आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमसे एक क्लास ऊपर हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हम पर ऑर्डर्स चलाओ, तुम्हारे ज्यादा तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। यह सुन के सेंग गुस्से से कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो। जिस पर लिंगर उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहते हैं तुम्हारी कल्टीवेशन बेकार है, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें रास्ते में कई बार बचाया था, ट्रेस कहीं के। यह सुन के सेंग गुस्से से कहता है तुमने मुझे भी क्या कहा, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो इसे और एक बार कह दिखाओ। तब लिंगर कहते कि तुम ट्रेस हो, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। फिर वो दोनों बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं। ये देखकर यांगचे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के जुए खुश होते हुए कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। जिस यांगचे यस कहता है। ये सुन के लिंगर भी खुश हो जाती है। तब सेंग कहता है कि इस टीम का बॉस मैं हूँ, इसलिए मैं जो कहता हूँ यहाँ पर वही होता है। जिस यांगचे ओके कहता है। ये सुन के सेंग कहता है कि तो ठीक है। यांगचे आगे जाते हुए कहता है कि यहाँ कई सारे बुल्स की डेड बॉडी है और इनमें से ब्लड की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, इसकी वजह से यहाँ और भी बीस्ट आकर्षित हो सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिसपे वो दोनों खुशी खुशी ओके बोल के यांगचे के पीछे जाने लगते हैं। ये देखकर सेंग गुस्से से कहता है सालो मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मुझे पूछे बगैर कहाँ जा रहे हो। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी ब्लड की स्मेल की वजह से वहाँ और भी बीस्ट आ जाते हैं। ये देखकर सेंग की फट जाती है। तब वो जल्दी से उनकी तरफ जाते हुए कहता है अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर यांगचे और उन लोगों ने मिलकर आग जला ली थी। तब सेंग एक पेड़ के नीचे आराम से बैठकर कहता है तुम लोग आग को जलाने के लिए लकड़ी और खाने का इंतजाम करो। ये सुनकर लिंगर कहते हैं लेकिन तुम क्या करोगे। जिस पर सेंग कहता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। तब लिंगर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। तभी जुए लिंगर को शांत करके कहता है कि कोई बात नहीं, चलो हम लकड़ी और खाने का इंतजाम करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से थोड़ी दूर आ जाते हैं और लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगते हैं। तब लिंगर कहते हैं कि कमीना सिंह हमसे एक क्लास ऊपर है, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मुझे तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिस पर जुए कहता है कि आखिरकार वो हम सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी एक मैजिक बीस्ट वहाँ निकलता है जो कि एक बड़ा चूहा होता है, जो सीधा लिंगर पर अटैक कर देता है। ये देखकर जुए उसे वहाँ से हटने के लिए कहता है, लेकिन वो बीस्ट लिंगर के बहुत करीब आ गया था। तभी यांगचे उस बीस्ट पर अटैक करके उसे मार देता है और कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना लिंगर। ये देखकर लिंगर यांगचे पर इम्प्रेस हो जाती है और कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। तब यांगचे उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है नेक्स्ट टाइम ज्यादा केयरफुल रहना। ये देखकर लिंगर और भी इम्प्रेस हो जाती है। तब जुए कहता कि यांगचे ने उस पर इतनी तेजी से अटैक किया कि मैं तो उसे देख ही नहीं पाया। यांगचे उस माउस बीस्ट को लेकर कहता है हमने लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है, अब खाने का भी इंतजाम हो गया है, चलो अब हम वापस चलते हैं। फिर दिनों वापस आकर देखते हैं कि सेंग तो आराम से खराटे लेकर सो रहा था। तब यांगचे कहता है कि देखो तो सही हमारी प्रोटेक्शन के लिए कौन बैठा है, अच्छा हो किसी बीस्ट ने नहीं देखा है। फिर यांगचे उस बीस्ट को पकाने लगता है। तभी सेंग उठ जाता है और उस चूहे को देखकर कहता है कि क्या आज हम डिनर में चूहे को खाने वाले। जिस यांगचे कहता है कि यहाँ पर यह मिलना भी बहुत मुश्किल है, कई लोगों को तो यह भी नहीं नसीब होता है। तब सेंग कहता है कि फिर भी यह काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। जिस यांगचे कहता है कि क्या तुम श्योर हो। यह सुन के सेंग कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ खाना खा के अपना स्टेटस कैसे खराब कर सकता हूँ, मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद सेंग उसे खाने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत ही टेस्टी है। देखकर इन तीनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सेंग आगे चल रहा था और पीछे वो तीनों चल रहे थे। तब सेंग कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से चलो। तब लिंगर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें पूरा टाइम ऑर्डर्स दे सकते हो। जिस पर सेंग अपनी पास को दिखाकर कहता है कि ऑफ कोर्स क्योंकि मैं मार्शल आर्टिस्ट के 5th लेवल पर हूँ। तब यांगचे उसके मजे लेने के लिए कहता है कि क्या 5th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है। यह सुन के सेंग कहता है कि ऑफ कोर्स। फिर वो अपनी पास को दिखाते हुए कहता है कि 5th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ 1500 kg होती है। तब यांगचे कहता है तो फिर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यह सुन के सेंग कहता है कि क्या तुम फेमस
तुम शूरेन और फेंग को जानते हो? तब यांगचे कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो सोचता है कि उन दोनों को तो मैंने बहुत पीटा था। तब सेंग कहता है कि मैं भी उनके जैसे स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर यांगचे कहता है तो फिर ब्रदर सेंग आप तो बड़े ही कमाल के पर्सन हो। जिस पर सेंग उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि मुझे तुम सही लगते हो, एक बार जब ये एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर तुम मेरे अंडर आ जाना। तब यांगचे कहता है कि ब्रदर सेंग इसके लिए आपका शुक्रिया। यांगचे उसकी और भी तारीफ करने लगता है, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन कभी घमंड नहीं किया है। ये देखकर लिंगर कहते कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यांगचेन भी ऐसा निकल जाएगा। जिस पर जुए कहता है कि यांगचेन ने हमारी बहुत हेल्प की है, मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइप का पर्सन है। ये सुनकर लिंगर कहते कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। तभी लिंगर की तरफ एक अटैक आने लगता है। ये देखकर जुए लिंगर को वहाँ से साइड होने के लिए कहता है। तब यांगचेन कहता है कि लगता है किसी ने लिंगर पर स्नेक अटैक किया है। फिर लिंगर कहते हैं कि यह बहुत करीब आ गया है, मैं इसे डॉज नहीं कर सकती हूँ। तभी वो अटैक लिंगर के बहुत करीब आ गया था, लेकिन तभी यांगचेन बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और लिंगर को कमर से पकड़कर उसे अटैक से बचा लेता है। तो अब सेंग कहता है कि ऐसा करने की किस कीमत हुई, जल्दी से बाहर आओ। तभी रेड कपड़े पहने हुए 3 बंदे बाहर आते हैं, जिसमें से बीच लड़का अपने ब्रदर से कहता है और ब्रदर ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्किल्स खराब हो गई है, टारगेट इतना ज्यादा करीब था फिर भी तुम उसे मार नहीं सके। जिस पर थर्ड ब्रदर कहता है कि सॉरी बिग ब्रदर, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तब लिंगर उसे गुस्से से कहते हैं तुम लोग कौन हो, यह सिर्फ एग्जाम है, दूसरों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस उनके बिग ब्रदर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से मुझे अपना टोकन दे दो। तभी सेंग बिग ब्रदर के धनुष को देखकर कहता है क्या तुम लिंग फैमिली से लिंग जिन हो। जिस पर जिंग कहता है कि बढ़िया है, अब तुम्हें यह भी पता चल गया कि मैं जिंग हूँ, तो फिर अब जल्दी से मुझे अपने टोकन दे दो। तो अब सेंग सोचता है कि जिंग मार्शल आर्टिस्ट के 5th लेवल पर है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, और वो पीछे हटने लगता है। ये देख यांगचेन सेंग के मजे लेने के लिए कहता है तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, कमीनो तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम हमसे हमारे टोकन्स मांगो, क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारा बिग ब्रदर कौन है, वो तो फेंग जितना स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के सेकंड ब्रदर थर्ड ब्रदर से कहता है तो फिर वो हमारे बिग ब्रदर जितना स्ट्रॉन्ग होगा। जिस पर थर्ड ब्रदर कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर चलो हम यहाँ से चलते हैं, और इसके साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।